इस तरह की बेचैनी सी होती थी। मैं जब घर होता था तो मुझे लगता था मैं यहाँ ट्यूबवेल पे चला जाऊँ। ट्यूबवेल था उसमें, कुछ नहीं था यहाँ पर। मंदिर का तो कहीं मतलब माइंड में भी नहीं था हमारे इस तरीके कुछ होगा। अचानक बैठे हुए थे, अचानक बैठने के बाद ये जो नीम का पेड़ है वो मैं मतलब छोटा था तभी बहुत अपनी तरफ को आकर्षित करता था। हमारे गुरुदेव हैं जिनसे मैंने दीक्षा ली, बाबा देवरा बाबा वृंदावन में, तो उनकी मैं माला करता था। जब मैं माला करता था तो उधर जो पीछे आम के पेड़ हैं तो वो बहुत घने, बहुत छाए रहती है। कितनी भी गर्मी पड़े वहाँ टेम्परेचर बहुत ठंडक रहती है वहाँ बैठ के माला करता था। लेकिन मेरा मन हमेशा ये करता था मैं नीम के पेड़ नीचे करूँ। तो मैं सोचता था इतनी उसमें छाया भी नहीं है, बार बार मेरा मन वहाँ क्यों करता है। तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति मुझे वहाँ खींच रही थी। और अचानक मेरे माइंड में आया, और माइंड में आने के बाद में मुझे लगा कि मंदिर होना चाहिए बाबा का। बाबा के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं और बाबा साथ है हमारे, तो बाबा का यहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तुरंत मोबाइल उठाया, मोबाइल उठाने के बाद में फेसबुक पे लिखा कि मैं अपनी 4 बीघा भूमि बाबा खाटू श्याम मंदिर के लिए दान करता हूँ। 6 तारीख की उस दिन मुझे ध्यान है, और 7 तारीख को मेरा बर्थडे भी था। तो मैंने कहा 7 तारीख को उसका भूमि पूजन होगा। घर वालों ने जब मोबाइल खोला होगा तो उन्होंने फेसबुक चेक करी होगी, तो उन्होंने मैसेज, उन्हें तब पता चला। मैंने किसी को ना फोन किया ना किसी से इस तरीका से किसी परामर्श ली। मैंने डायरेक्ट ये खुद डिसीजन लेके खुद ही फेसबुक पर टाइप करके मैसेज डाल दिया। जब घर से फोन आए उन्होंने पूछा कि अरे भैया ये क्या आपने डिसीजन लिया है। हमने हाँ मैंने डिसीजन ले चुका हूँ और आप लोग कल भूमि पूजन की तैयारी करो। और 7 अक्टूबर 2020 के लिए हमने भूमि पूजन कर दिया। उसके बाद लगातार यहाँ पर इसी तरीके से आ रहा हूँ। और एक तरीके से देखा जाए लोग यहाँ इस तरीके से आना शुरू हो गए कि लोगों की आस्था बढ़ती चली गई। 2-2, 3-3 हजार के मतलब संख्या में लोग यहाँ दंडवत लगाते हैं। उनकी आस्था है, लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। जब भक्त आ गए तो बाबा को आना ही पड़ा, क्योंकि भक्ति ही भगवान है। और जब जहाँ भक्त हो जाते हैं वहाँ भगवान विवश हो जाते हैं, और वहाँ भगवान के लिए पूर्ण रूप से विराजमान होना पड़ता है। तो आज मनोना धाम पे बाबा पूर्ण रूप से विराजमान है, इसी वजह से यहाँ पे इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। रामो कठेरिया सिरोली, रामो कठेरिया सिरोली। जय श्री राम। रामो कठेरिया सिरोली। हाँ अब आ रहा है। भारतवाणी नेशनल। मैं जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ खाटू श्याम मंदिर पर कहाँ से भक्तगण आ रहे हैं। ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैरिकेडिंग में या रेलिंग में कभी भी किसी व्यक्ति से ही नहीं पूछा जाता आप कहाँ से आए हो। ये तो बहुत संभवतः अंदर में मुझसे भी मिलने लोग जाते, तभी मैं उनसे ये क्वेश्चन कम ही करता हूँ। एक बार को नाम तो पूछ लेता हूँ, ये कम पूछता हूँ कि आप कहाँ से आए हो, क्योंकि कहाँ से आना ये कोई मैटर नहीं करता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनसे कैसे पूछ सकते हैं हम लोग आप कहाँ से आए हो। जब कोई व्यक्ति रसीद कटाता है मंदिर दान के लिए, जब उस पर एड्रेस पड़ा हुआ होता है उसका, तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो दूर से आए हैं। अलग अलग उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट से यहाँ से लोग आ रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री श्याम। मैं परशुराम वर्मा, बाबा जी चमत्कार हो रहे हैं, इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। जो कुछ सुना है वो एक आध बात भी तो बताओ, क्या सुना है। चमत्कार आप कर रहे हैं। आप इनको मैं पहले कह चुका हूँ चमत्कार बाबा कर रहे हैं। मैं कैसे करूँगा, इंसान कैसे चमत्कार करता है। और इंसान अगर ये कहता है कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ तो आडम्बर कर रहा है। इंसान नहीं कर सकता चमत्कार, जो भी कुछ करता है ईश्वर करता है। और इंसान जिस दिन खुद को ईश्वर समझना शुरू कर देता है उसी दिन खत्म हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा हूँ, सब चमत्कार बाबा करता है। जय श्री जी हाँ जी। जय श्री राम। आदि में ये जानना चाहता हूँ, जैसे भगवान श्याम की प्रेरणा आपको मिली तो आप भगवान वाले आपका सहयोग कर रहे हैं नहीं। शुरू में देखो सहयोग तो किसी ने नहीं किया था, लेकिन विरोध भी नहीं करा था। तो मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि अगर उस समय पे मेरा विरोध किया जाता तो शायद मैं टूट जाता। 2-3 साल तक बाबा ने बड़ी परीक्षाएं ली मुझसे। उस समय किसी तरीके का मैं बहुत संघर्ष में रहा उस समय। यहाँ तक कि ये भी था कि धूपबत्ती की व्यवस्था भी नहीं हो पाती थी, और धूपबत्ती भी जाकर उधार लेके आते थे। रास्ते में उन्हें 100 का नोट पड़ा मिलता था, 90 रुपये उसके वापस करके आते थे और 10 रुपए की धूपबत्ती लिए चले आते थे। तो ये जो समय था उस समय पे वो बाबा परीक्षा का समय था। हालांकि परिवार से मैं मजबूत हूँ, ऐसा नहीं है कि जमीन जायदाद नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब दिल्ली छोड़ के आया था तो मुझे लगा कि संघर्ष
संघर्ष करो आप किसी पे आधारित मत रहो। आधारित रहोगे तो वो चीजें नहीं मिल पाएंगी जो मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने संघर्ष किया उस समय पर, और वो संघर्ष में जिस जिसने साथ दिया, धीरे धीरे परिवार वालों को लगा कि ये अधिक है और दृढ़ निश्चय है इनका, तो धीरे धीरे वो भी हमारे साथ आते चले गए। और बिना परिवार के सहयोग से इतना बड़ा धाम नहीं बन जाता है। आज सारे भाई चचेरे और जो तहेरे जो भी हैं सभी सहयोग में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा सहयोग अगर आज कोई हमारा कर रहा है तो यहाँ के जो सेवादार हैं, सेवादारों का विशेष सहयोग है। सारे लोग अपने घर के काम छोड़ के अगर यहाँ सेवा करने आते हैं तो, और इसी वजह से मैं अपने परिवार वालों से भी ऊपर सेवादारों को मानता हूँ और सेवादारों को प्यार करता हूँ। देखिए, जो पत्रकार बंधु जा रहे हैं आपसे अनुरोध कर रहे हैं, थोड़ी देर और प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएंगे, अभी एक एक जिले का एक एक नाम लेंगे, उसके बाद आपका सम्मान समारोह है, तो थोड़ा समय दे दीजिए, जल्दी मत करिए। जल्दी जिंदगी में जल्दी है जिंदगी में, और जब सांसें रुक जाए तो सारी जिंदगी में जल्दी खत्म हो जाएगी। बाबा श्याम के दरबार में मैं दिनेश ठाकुर को अनुरोध करूंगा कि 5-6 लोग आए हैं आपके, तो आप ही क्वेश्चन कर ले, क्योंकि एक एक नाम अब दुकानों क्योंकि समय आरती का हो रहा, सम्मान भी होना है। दिनेश जी कुल फतेहगढ़ चलोसी संबल से आए। दिनेश जी। दिनेश ठाकुर संबल से धारा न्यूज ब्यूरो जी। महंत जी, मेरा एक सवाल था, जो अपने धाम पर श्रद्धालु आते हैं, जैसे कि एक है कैंसर से पीड़ित, एक विकलांगता, दिव्यांग, उन लोगों जो यहाँ से सही होकर गए हैं, उन सही होने के बाद आपको उनको कैसा महसूस होता है? सुबह को जब मैं आरती के समय मंदिर में जाता हूँ और 1 घंटा बीत जाए, 1.5 घंटा बीत जाए और उस बीच में मेरे हाथ से कोई चमत्कार नहीं हो, तो मैं तुरंत बाबा की तरफ देख के आंखों में आंसू ले आता हूँ कि बाबा कहीं मुझसे कोई कमी तो नहीं हो रही है, आप चमत्कार तो नहीं कर रहे हो, चमत्कार करो। और तुरंत ऐसा होता है कि 10-5 सेकंड में कोई ना कोई चमत्कार बाबा कर देते हैं, और जब वो चमत्कार कर देते हैं तो पूरा दिन मेरा अच्छा निकल जाता है। मेरे जीवन का उद्देश्य बचा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ ठीक होकर जाए। इसी वजह से हमने यहाँ पैसे का चलन नहीं करा है, क्योंकि व्यक्ति जैसे बीच में पैसा आता है, कोई व्यक्ति किसी से कह दो आप कि वहाँ मनोना धाम पे जाओगे, आपकी महंत जी से आप तब मिल पाओगे जब आपकी 1000 रुपये की रसीद कटेगी, तो उसको बेचारे को 1000 रुपये जुटाने के लिए तो बेचारा गरीब होगा तो अपने घर से क्यों बेच के आएगा, धन बेच के आएगा, या अपनी पायल किसी के यहाँ रख के आएगा तो 1000 रुपये की व्यवस्था करेगा तब हमसे मिलेगा। तो हमने उसके चेहरे पे खुशी मुस्कान कहाँ दी, हमने तो पहले ही उसका चेहरा मुरझा दिया उसको 1000 रुपये की व्यवस्था कराने में। तो हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ यहाँ चल रही है इसी तरीके से चलती रहे, बाबा इसी तरीके से यहाँ चमत्कार करते रहे, लोगों का भला करते रहे, लोगों पर अपनी कृपा बरसाते रहे, और जिस तरीके से निरंतर यहाँ पर लोगों को फायदा हो रहा है वो निरंतरता अपनी बरकरार रहे। शरीफ अहमद चलोसी, शरीफ अहमद जी चलोसी। महाराज जी, जय श्री श्री श्याम। महाराज जी, आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी बहुत ही कम अभी आई हुई है, आप शादी करने का विचार है या नहीं है? हमारी तो पक्की लग रही हो चुकी है। भैया भैया अच्छा। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है शादी ना करने का, क्योंकि जब आप शादी कर लेते हो तो वाइफ आ जाती है, वाइफ के बाद में फिर बच्चे आ जाते हैं, और ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसे वाइफ से मोह ना हो, जिसे अपने बच्चों से मोह ना हो। और जब वो मोह बीच में आ जाता है तो उसकी जो बाड़ी है उसमें भी जिस तरीके से अभी कोई प्री प्लान से नहीं बैठी है कि पत्रकारों को पहले हमने बुलाया हो कि ये क्वेश्चन करना, वो क्वेश्चन करना, ये मत पूछना, वो मत पूछना, तो फिर हमें क्या करना पड़ा करेगा, फिर हमें बुलाना पड़ा करेगा, यार ये क्वेश्चन मत कर लियो तुम, हमने अपने बच्चे को भी बाइक लेके दी है और हम के पैसे से दी है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन करोगे सबके सामने शर्म आ जाएगी। बाप भाऊ के लिए अभी हम PVR ले गए थे मूवी दिखाने, ये क्वेश्चन मत कर लियो तुम, ठीक। तो हम वो चीजें बाधक नहीं बनना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं हम जब तक जिए आप हमें आगे डाल के बात करें, कोई भी व्यक्ति आए तो उसे पहले से सेटिंग कर बिठाएं कि आप ये मत पूछना, वो मत पूछना, जो भी आए खुल के पूछे, खुल के बात करें। तो जीवन में जब तक त्याग नहीं करोगे, शादी करना भी बहुत जरूरी है। हम 5 भाई हैं, 4 भाइयों की शादी होगी, उनसे हमारे घर का वंश चल जाएगा, और हमें शादी नहीं करी है तो क्या दिक्कत है, बाकी भाइयों के बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे, सबके उनके होंगे, उनसे परिवार का नाम चलता रहेगा, और हम अपने बाबा में लीन हो जाएंगे। बाबा जब तक चाहेंगे हमारा नाम चलाएंगे। और शादी बार बार शादी का क्वेश्चन करना भी थोड़ा गलत है, क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि आदमी थोड़ा सा भावुक हो जाता है। हमारी माँ की आज की इच्छा है कि इनकी शादी होगी,
और आज भी वो हमसे कहती हैं आगे कि हमने तुम्हें लड़की देख ली है, आज भी तुम शादी करोगे। कौन से महात्मा की शादी नहीं हुई है जो गणरुद्राचार्य शादी करे हुए हैं, वो शादी करे हुए हैं, वो शादी करे हुए हैं। तुम्हें क्या दिक्कत है शादी ना करने से? जब तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे भी इतने अच्छे होंगे, ठीक, तो शादी करो। लेकिन बार बार हम ये कहते हैं शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी करने के बाद में हमारा फर्ज बनता है अपने बच्चों का भी ख्याल रखना, अपनी बात का भी ख्याल रखना। जब हम उनके ख्याल में पड़ जाएंगे तो बाबा से जो हमारी कनेक्टिविटी वो कहीं ना कहीं बाधक बनेगी, टूट जाएगी। नागेंद्र शर्मा जी आंवला, नागेंद्र शर्मा जी आंवला, नागेंद्र सक्सेना जी आंवला, सुनील वर्मा आंवला। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड अगर बाबा से तो बाबा 20-25 साल मनोना गांव के प्रधान रहे, एक बाबा हेड मास्टर रहे, दूसरे बाबा सब जमीन जायदाद का काम देखते थे। पापा भी हमारे मतलब सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट कई बार रहे, और एक ऐसे व्यक्ति थे, आप पूरे क्षेत्र में अगर कहीं चले जाओगे, पापा का जितना नाम है उसका नाम अभी मैं भी नहीं कमा पाऊंगा। क्योंकि जब मैं किसी गांव में जाता था और मैं कहता था कि मैं अजय चौहान का बेटा हूँ, तो मुझे लोग मतलब एकदम अलग दृष्टि से देखते थे, अरे अरे बेटा उनके बेटे हो, अच्छा आओ आओ। तो जो सम्मान वो उन्होंने पाया, तो फैमिली बैकग्राउंड अगर गलत होता तो बाबा मुझे अरबों लोगों में से मुझे नहीं चुनते शायद। आज फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, कहीं किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं किसी फैमिली वाले की, तो मुझे थोड़ा गर्व होता है। क्योंकि मैन जी के भाई ऐसे हैं, मैन जी के भाई वैसे, अगर इस तरीके की बातें होती तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। या मैन जी के बाप ज्वारी थे, शराबी थे, कबाबी थे, तो अगर इस तरीके की बात होती तब भी मुझे दिक्कत होती। हमारे बाबा ने जब रिटायर हुए थे, मतलब हेडमास्टर थे, और रिटायर होने के बाद जो उनको पैसा मिला था उससे चारों धाम की यात्रा करी थी। और मंदिर में अभी जो लोटा रखा हुआ है, गंगा सागर से आया हुआ लोटा रखा है, जिससे बच्ची जीवित हुई थी वो अभी भी बाबा का जो फोटो रखा हुआ है उसी के सामने लोटा रखा हुआ है। तो हम अतीत को लेकर चलते हैं, और अतीत की चीजों से ही इंसान यहाँ तक आता है। कहीं ना कहीं फैमिली वालों का बहुत कुछ ऐसा उनका वो है, तो उसकी वजह से बाबा ने यहाँ तक कृपा बरसाई है। क्या पत्रकारों के लिए तो लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करने पड़ते हैं, आगे इसकी क्या तैयारी है? मतलब पत्रकारों को भी घंटे लाइन में लग के दर्शन करने चाहिए भी, क्योंकि अगर आप दर्शन के लिए भी वीआईपी अगर करोगे तो बाबा से प्यार कहाँ है आपको? आप तो अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने आए हो, डायरेक्ट आ रहे हैं मंदिर के पास में लेकर आप लोग लाइन में लग के जाओ सब लोग। जय श्री राम। मैं सर्वेंद्र यादव चंदोसी से। महाराज जी, ये जल की जो बोतल है ये किस लिए दी जा रही है? जल में ही शक्ति है और जल ही जीवन है, जल का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जल हमने इसलिए चुना क्योंकि जल से हमने इस तरीके के कई प्रैक्टिकल करके देखे। किसी को हमने जल पिलाया, और जल पिलाने के बाद में उसके ढक्कन जल पिलाया, पहले नहीं चल पा रहा, और जैसे ढक्कन पिलाया उसके अंदर एकदम स्फूर्ति किया गया। इस तरीके की जब हमने चीजें देखी, और बहुत सारे लोगों को हमने जल दे दिया, हम जाओ जल पी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अरे भाई हम जल दे दिया आपका, और जल पीने से हमारे लिए लाभ हो गया। तो किसी न किसी चीज को तो चुनोगे आप देने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग विभूति देते हैं, कुछ लोग कुछ देते हैं, कुछ देते हैं, लेकिन हमने यहाँ जल को चुना। तो जल से बच्ची जीवित हुई थी, जल से बहुत सारे चमत्कार हुए थे, जल से बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। और यहाँ का जो एक नल का जो जल है वो अपने आप में अमृत है। क्योंकि अभी मैं बताऊं, खुद को भी बताऊं, अभी मुझे थोड़ी सी गर्म पानी पीने की वजह से थोड़ी खराश हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ये मुझे हो रही है, तो लाओ मैं क्या करूं। मैंने अभी 2 दिन केवल नॉर्मल पानी पिया, नल से। हाँ, नल सामने वाला भी एक ही नल है, बाकी नल है उनका भी मैंने टेस्ट भी नहीं कराया पानी। तो मैंने 2 बार पिया, यहाँ से ठीक हो गई। स्वयं पे भी मैं अनुभव करता हूँ इन चीज़ों को। तो कहीं ना कुछ जल में बहुत बड़ी शक्ति है, और बाबा की सीधी सीधी शक्ति है उस नल के अंदर। राजेंद्र वर्मा जी हिंदुस्तान आंवला, राजेंद्र वर्मा जी हिंदुस्तान आंवला। हमारी सवाल नहीं करना है। अरुण जायसवाल न्यूज इंडियन नेशनल आ जाए, पूरी बरेली की टीम की तरफ से क्वेश्चन कर ले, क्योंकि आपका सम्मान होना है, फिर आरती का समय हो रहा है। अरुण जायसवाल जी आ जाए, अरुण जायसवाल जी पूरी मीडिया की तरफ से, बरेली की तरफ से आप ही क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? मैं क्षमा चाहूंगा जिनका नाम रह जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ की सबसे पहले तो मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजह रही कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आज? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई मेन वजह नहीं है। पत्रकार लोग हैं, सच्चाई पहुंचा रहे हैं लोगों तक।
तो उनसे मिलने का मन करता है, और आप लोगों से मिलने का मन करा वो कॉन्फ्रेंस का जरिया है। बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को दिखाना है, किसी को बताना है, क्योंकि इतने वीडियो चमत्कार के पड़ चुकी हैं, इतने इंटरव्यू पड़ चुके हैं, तो ज्यादातर तो 7 समुद्र पार तक वीडियो पहुंचे, वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो ये कोई ऐसा कारण नहीं था मेन, बस आप लोगों से थोड़ा लगाव है, प्यार है, जो आप सच्चाई दिखा रहे हो मनोना धाम की, और जो लोग सच्चाई दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो आप लोगों से बस प्यार है, इसी वजह से आप लोगों को बुलाने का एक जरिया ये रखा था बस। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ आस्था और धर्म आता है तो वहाँ सारे सवालों पर विराम अपने आप ही लग जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जैसे कि बार बार मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि यहाँ मरीज आते हैं, ये मंदिर है, यहाँ भक्त आते हैं,